फर्स्ट ये लुक में हम करेंगे मेसी कर्ल्स, राइट? कर्ल्स को सेट करेंगे तो यहाँ पे आपको इसी तरह से पहले सेक्शन डिवाइड कर लेना है फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जिससे हम फ्रंट वेरिएशन डिजाइन करेंगे। इसके बाद होगा हमारा सेकंड सेक्शन क्राउन एरिया पे। ओके, सो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेक्शन डिवाइड कर लिया है। पुरानी हेयर स्टाइल के हेयर को रिफ्रेश कैसे करें? जस्ट आपको ज़िकोम की हेल्प से ओपन कर देना है, निकाल देने हैं सारे टेंगल्स, फिर आपको ब्लो ड्राई कर देना है। ब्लो ड्राई कर दोगे तो आपके हेयर वापस से फ्रेश हो जाएगी। चलिए, इसके बाद मैं ले रही हूँ क्राउन एरिया से सेकंड सेक्शन क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। और क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है 4 इंच। 4 इंच यानी कि इतना, राइट? आपको एक फिंगर 3 इंच का रहता है, 3 इंच प्लस 1 इंच, टोटल 4 इंच का आपका सेकंड सेक्शन होगा क्राउन सेक्शन। उसको भी हम क्लिप कर देंगे। पहले एक हॉरिजॉन्टल क्राउन एरिया से सेक्शन ले रहे हैं और करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बैक कोमिंग, क्योंकि क्राउन एरिया पे हमें थोड़ा सा फ्लफी लुक चाहिए। ओके, एक सेक्शन में बैक कोमिंग करना है। इसके बाद मैं सेकंड लेयर लूंगी और सेकंड में भी हल्का सा बैक, राइट? बैक कोमिंग कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पे कौन सा बैक कोमिंग करना है, बैक कोमिंग करने का तरीका क्या होता है, बैक कोमिंग को फिक्स कैसे करना है, बैक कोमिंग को स्टे कैसे देना है, बैक कोमिंग से वॉल्यूम कैसे डिजाइन देनी है, ये सारा कंसेप्ट मेरा जो ऑफलाइन क्लास हो रहा है ना उसमें क्लियर होगा, राइट? कि कितने टाइप्स के बैक कोमिंग होते हैं। इवन आप बैक कोमिंग करते हैं और कई लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती है कि बैक कोमिंग में हमें वॉल्यूम नहीं मिलता है, बैक कोमिंग से हेयर ब्रेक हो जाते हैं, बैक कोमिंग से हेयर हमारे टूट जाते हैं, राइट? तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना वो बैक कोमिंग की प्रॉब्लम की वजह से है कि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि कैसे कौन सी डिग्री फॉलो करके आपको बैक कोमिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया, 2 सेक्शन लिया, जिसमें बैक कोमिंग करके मैंने एक हल्का सा बाउंस देकर यहाँ पे एक छोटा सा पफ बना दिया है, राइट? इसके बाद के जो सारे हेयर है उसको भी हम फिक्स कर देंगे थोड़ा स्प्रे लगाकर, ताकि नीट हो जाए, क्योंकि ये पार्ट अभी हमें कोई काम का नहीं है। मैंने दोनों साइड स्प्रे एप्लीकेशन कर दिया है और पिन से लॉक कर देंगे। चलिए, अब हम यहाँ पे करेंगे कर्ल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक इस तरह से स्लांट सेक्शन दोनों साइड से लेना है, राइट? इसको हॉरिजॉन्टल लेयर भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा क्रॉस लेंगे, इन साइड थोड़ा सा बैक कोमिंग करेंगे। बैक कोमिंग करने के बाद फ्रंट के लिए ऑलवेज आपको 3 इंच लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ओके, इसको करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड एंड अप करते जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी 19 mm की टोंग मशीन, राइट? क्योंकि मुझे मीडियम साइज में टोंग देना है तो मैं यहाँ पे करूंगी 19 mm से टोंग। तो एक लेयर के कर्ल्स हमने यहाँ पे कर दिए हैं एंड इसको करेंगे हम सेट। साथ साथ आपको सेट भी करना है और फिक्स भी करना है। अच्छा, सेट करने के लिए यहाँ पे मैं शाइन स्प्रे एंड फोक कोम की हेल्प से इसको सेट करूंगी। सो ये फोक कोम की हेल्प से मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, ये जो टिप है टिप से ओपन कर रही हूँ, राइट? और ओपन करने के बाद फिक्स करेंगे। सी, दोनों कर्ल्स में डिफरेंट देखिए, राइट? ये एक टेक्सचर मिल जाएगा और ये एक आर्टिफिशियल इफेक्ट।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हम कई बार इस तरह से सेक्शन लेते हैं, राइट? और वो सेक्शन जो है वो क्लीन नहीं आता है। इस तरह से हमने डिवीज़न तो दे दिया, लाइक राइट करना है तो राइट, मिडल करना है तो मिडल, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट, सेक्शन कर लिया। पर बीच के जो ब्रेकेज एयर होते हैं वो कहीं न कहीं ऊपर ही दिखते हैं, फ्लैट नहीं होते और सेक्शन हमारा नीट नहीं होता है
है ना? तो आपको नीट सेक्शन निकालने के लिए फर्स्ट क्या कर देना, इस तरह से आप पहले डिवाइड कर दो, फिर थोड़ा हार्ड स्प्रे लगा दो ये पार्ट पे जहाँ पे आपको सेक्शन करना है। फिर एग्जैक्ट सेंटर से मैं इस तरह से टेल को घुमाऊंगी और करोगे, पूरा सेक्शन मेरा नीट रहेगा, क्लीन रहेगा और सारे ब्रेकेज हेयर बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने हर जगह पे सेक्शन क्लीन निकाल सकते हैं। चले अब करते हैं कर्ल्स। अब कर्ल्स करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन है फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, उसमें आपको कर्ल्स करना होगा। तो कर्ल्स करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे हार्ड स्प्रे, 1 बाय 1 वर्टिकल सेक्शन लेते जाएंगे, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही। एंड उसके बाद अगेन सेम डायरेक्शन में कर्ल्स। फ्रंट के हेयर है और ये क्राउन के हेयर है। अब ये दोनों सेक्शन को मैं इसी तरह से रफ कोम करके, जस्ट फिंगर कोम करके मैं फिक्स कर दूंगी, राइट, क्योंकि इसके ऊपर आने वाला है फ्रंट। ओके, सो यहाँ पे एक साइड का पार्ट हमारा डन हो चुका है। देखिए हमने काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट लुक देने का कोशिश किया है।
पे हमारा फाइनली क्राउन एंड फ्रंट पार्ट डन है। थोड़ा सा शाइन स्क्रब अप्लाई कर देंगे ताकि एक स्मूथ शाइन आ जाए। एंड रही बात सारे सेक्शन को यहाँ पे कर देंगे पिन से लॉक। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको अगर मेसी पोनी बनानी है देन आपके पास ये जो कर्ल्स है, ये कर्ल्स को थोड़ा रफ पुल आउट कर दीजिए। अदरवाइज बन बनाना है तो बन बना सकते हैं। देखिए एक ही हेयर स्टाइल में से आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेंटर में कोई डेकोरेशन कर दो, सेंटर में डेकोरेशन कर दो तो आपका हो जाएगा पोनी। ओके, सो अगर आप इस तरह से वॉल्यूमिनाइज पोनी बनाना चाहते हैं देन आप वॉल्यूमिनाइज पोनी बना सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे कर्ल्स करने होंगे। अगर आप इसको बन बनाना चाहते हैं तो आप ये सारे हेयर को इस तरह से यहाँ पे रोटेट कर दो तो क्या होगा, रोटेट हो जाएंगे यानी कि लो बन हो जाएगा। तो अब ये पोनी का लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप ये सेम लुक का बन बना रहे हैं तो बन भी बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना। सो देखते हैं हम कर्ल्स करके इसका पोनी बनाते हैं। इसके बाद ऐसा होगा तो फिर हम कर देंगे बन। चलिए ये जो हेयर है उसको हम थोड़ी देर साइड कर देते हैं जो ऑलरेडी कर्ल्स हैं। एंड जो हेयर नीचे हमारे है उसमें हम कर देते हैं कर्ल्स। चलिए कर्ल्स के लिए आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सेक्शन लेकर अनइवन डायरेक्शन में कर्ल्स करना है। कर्ल्स हो चुके हैं। अब हम फॉक्कम की हेल्प से इसको ओपन करेंगे जैसे हमने क्राउन के कर्ल्स को किया था, राइट। तो इससे होगा कि आपके कर्ल्स जो है वो ओपन होके ऐसे लुक में आ जाएंगे। इस कर्ल्स को यूटिलाइज करना है आपको। जो टेक्निक से हमने कर्ल्स किया है उस टेक्निक से लुक चेंज करना है।
मैंने कर्ल्स को कर दिया है बहुत अच्छे से सेट एंड आप देख सकते हैं कि एक ईजी एंड स्मूथ टेक्सचर यहाँ पे पोनी का आ रहा है, स्मूथ लुक आ रहा है। अब इसको और थोड़ा आपको फ्लफी करना है, देन आपके पास मैंने जैसे कल आपको एक टेक्निक दिखाया था ड्राई शैम्पू का, राइट। सो आप ड्राई शैम्पू के मेथड से भी यहाँ पे पोनी बना सकते हैं, फ्लफी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइट ड्राई शैम्पू करूँगी ताकि टेक्सचर मिले हमें। इसके बाद करेंगे यूपिन। ओके, सो एक आप ये लुक के साथ जा सकते हैं कि आपको लाइक कुछ नहीं करना है तो ओके। अब देखिए आपको इतना टाइम नहीं है और आपको लाइक इतना लाइक कर्ल्स नहीं करना है, देन क्या करिए विदाउट कर्ल्स जो हमारे पास हेयर बचे थे वही हेयर को आप फिक्स कर दीजिए बन बनाकर। तो एक लुक आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए मैं आपको टेक्निक दिखा रही हूँ, करना आपको होगा, है ना। चले अब हम कर रहे हैं बन, सो यही कर्ल्स को हम कर देंगे फिक्स। सो बन बनाने के लिए आपको क्या करना है और कैसे करना है, चलिए। सो बन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। ओके, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा शाइन स्प्रे, कर्ल्स के टेक्सचर को ऐसे ही रखेंगे, राइट। एंड करेंगे यहाँ पे हार्ड स्प्रे थोड़ा ताकि हेयर में फिनिशिंग आ जाए। फिर करेंगे ट्विस्ट एंड ट्विस्ट करने के बाद ऐसे करके बन बना देंगे। अच्छा, अब ये ट्विस्ट को आपको करना होगा रोटेट, ट्विस्ट करते जानी है और रोटेट करते जाएंगे, थोड़ा सा फ्लफी करेंगे। इसके बाद अगेन यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है उसके साथ एक नया सेक्शन ऐड ऑन कर देंगे, उसको भी वापस से ट्विस्ट करते जाएंगे एंड अगेन ट्विस्ट के साथ थोड़ा थोड़ा पुल। अब मैं यहाँ पे लार्ज यूपिन यूज कर रही हूँ, है ना। फिर अगेन एक लास्ट सेक्शन जो बचा है उसको ऐड ऑन करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।